Hotel operators across Rajasthan are alleging a massive fraud by online booking company Oyo. According to the Hotel Federation of Rajasthan, Oyo created fake hotel bookings to inflate its revenue. But now it's the hotels that are facing the heat with GST recovery notices worth crores landing at their doorstep. A case has also been filed against Oyo's director Ritesh Agarwal at Jaipur's Ashok Nagar police station. More than 100 hotels across Rajasthan are now under pressure from the GST department. They've been sent recovery notices for taxes and penalties, sometimes amounting to crores of rupees, despite the bookings being allegedly fake. Madan Jain, director of a resort, has said that the Oyo claimed bookings worth over 22.5 crore rupees at his property. Some even back in 2016, when the resort didn't even exist. He now faces a GST demand of over 2.5 crore rupees. What's more, in Jodhpur district alone, at least 10 hotels have been hit with the GST and CGST notices in the last 6 months. The modus operandi: book, then cancel, yet GST gets levied and hotels are held responsible. As legal action begins and hoteliers rally together, all eyes are now on Oyo and the GST department. देखिए, आप सही कह रहे हैं। ओयो के रिगार्डिंग काफ़ी सारे होटल को यहाँ पे जयपुर के अंदर जीएसटी का नोटिस प्राप्त हुआ। जीएसटी का जो नोटिस जो प्राप्त हुआ है वो तकरीबन 2016, 2017, 18 के बीच का हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट हमको ये बोलता है कि भाई आपने जीएसटी जो है वो प्रॉपर उस चीज़ के अंदर जमा नहीं कराया। अब जो हमारे होटल जो भाई लोग हैं और जो हम लोग हैं, उस चीज़ के अंदर हमने बराबर उस चीज़ के अंदर जीएसटी को जमा करा रखा है। हमारे पास में बाकायदा जितना भी ओयो से रिलेटेड जितने भी जो गेस्ट हमारे पास में आए हुए हैं, उन सब का एंट्री रजिस्टर जो हमारे पास में पुलिस विभाग से जो वेरीफाइड होता है वो हमारे पास में है। इसके अलावा हमारी बिलिंग्स हमारे पास में है, और इसके अलावा जितना भी जो पैसा हमें ओयो ओरेबल से जो मिला हुआ है उसकी सारी चीज़ें हमारे बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज के अंदर हैं, जिससे जीएसटी डिपार्टमेंट हमारी सारी जितनी भी हम लोगों ने इनकम ओयो से रिलेटेड जो हुई है वो उस चीज़ की जांच कर सकता है। इसके अलावा अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को ये लगता है कि हमारे ज़्यादा अमाउंट जीएसटी का निकलता है, तो हम जीएसटी डिपार्टमेंट से ये बोलते हैं कि आप हमें ओयो का सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड करें, जिससे कि हम उस चीज़ को चेक करेंगे। अगर हमने कम जमा कराया तो हम उस चीज़ के लिए लायबल हैं। हम कई बार जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर गए, हम लोगों ने रिकॉर्ड मांगा, लेकिन हमें जीएसटी डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड नहीं दिया गया और हमें बोला गया कि भाई ये सारी चीज़ें आप ही को इकट्ठा करके जमा करानी है। ओयो के सिस्टम जो थे वो बहुत ज़्यादा धांधली वाले थे। ओयो बुकिंग हैवी अमाउंट के ऊपर बनाया करता था और होटल वालों को कम पैसे दिया करता था। काफ़ी सारी जो बुकिंग्स जो थी कैंसिलेशन थी। ओयो की तकरीबन 50 से 60% बुकिंग्स जो होती थी वो कैंसिल हो जाती थी। उस कैंसिल के चक्कर में इन लोगों का इनकी रेवेन्यू इंक्रीज़ होती थी। उस रेवेन्यू को जीएसटी डिपार्टमेंट ने पूरा कलेक्ट करके होटल वालों को उस तरीके से नोटिस दे दिया। हमारे कई भाइयों के पास में 1-1 करोड़ रुपए का भी नोटिस आया है और कईयों के पास में उससे भी ज़्यादा नोटिस आया हुआ है। हमारे जिन भाइयों के पास में इतने का नोटिस आया, उतने की तो उनकी सेल ही नहीं हुई जितने का उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया। जीएसटी का नोटिस जो है वो मेरे पास में भी आया है, जिसको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जीएसटी का नोटिस मेरे पास में है। ओयो की धांधलियाँ सब जानते ही हैं। जयपुर से ओयो लगभग अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ओयो काम नहीं करता है। इनका कोई आईपीओ आने वाला था, उसके चक्कर में इनकी जो बुकिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्होंने हैवी को इंक्रीज़ कर दिया था। उन सारी चीज़ों का खामियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है।